1 2 3 4 5 5 नहीं, 10 नहीं, 15 नहीं, सैकड़ों ट्रैक्टर। आज सैकड़ों ट्रैक्टर पहुंचे हैं कैथल की डांड की अनाज मंडी में। लिखा भी पड़ा है ट्रैक्टर के आगे वो, ये देखिए फ्लैश बोर्ड लग रहा है, जो बैनर लग रहा है मंडी बंद तो अडानी बंद। इसका मतलब ये है कि आपको बता दें, जितने भी किसान आज एकत्रित हो रहे हैं कैथल की डांड की अनाज मंडी में, मांग कर रहे हैं बारदाना की। आपको बता दें, आज किसानों ने चेतावनी दे रखी है कि आज वो सोलू माजरा में जो अडानी के जो सोलू माजरे में जो अडानी का जो गोडाउन है उस पर तालाबंदी करेंगे। आपको बता दें, लगातार किसान पिछले एक सप्ताह से तो लगातार आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले भी जो मांग कर रहे हैं कि जो डांड अनाज मंडी है यहाँ पर एक बार फिर से किसानों को जो बारदाना दिया जाए, तो उसको लेकर आज बड़ा संघर्ष आज किसान कर रहे हैं। लगातार आप देख सकते हैं दूर तक जो ट्रैक्टरों की लाइन है यहाँ पर इकट्ठे हो रहे हैं। ये देखिए आप ट्रैक्टर अगर आप दूर तक देखेंगे सभी ट्रैक्टर पर लिखा हुआ है मंडी बंद तो अडानी बंद। तो विकास टावर कोडा के नेतृत्व में तमाम जो किसान यहाँ पहुंच रहे हैं, वो देखिए दूर तक भी आप ये देखेंगे लगातार यहाँ पर ट्रैक्टरों का पहुंचना जारी है। सोलू माजरा में थोड़ी देर में अडानी के गोडाउन में जाएंगे और वहाँ तालाबंदी करेंगे, हम बात भी करेंगे। तो ये देखिए आप आज कैथल की डांड अनाज मंडी पहुंचे हैं, किसान लगातार यहाँ पहुंच रहे हैं। आपको बता दें, पिछले काफी समय से जो डांड की अनाज मंडी है यहाँ पर फसल नहीं आते, किसान अपने ट्रैक्टर ट्राली से जो फसल है सीधा अडानी के गोडाउन में लेके जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर बारदाना नहीं दिया जाता, आरपीओ को भी बारदाना नहीं दिया जाता, जिसकी वजह से यहाँ पर जो खरीद है यहाँ पर नहीं होती सीधा। तो ऐसे में अब किसान मांग कर रहे हैं कि डांड की जो अनाज मंडी में भी बारदाना दिया जाए। यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरह जो पुलिस प्रशासन है पहुँच चुका है, तमाम पुलिस अधिकारी यहाँ पहुँचे हुए हैं और कैथल की डांड अनाज मंडी में आज काफी संख्या में जो ट्रैक्टर ट्रालियाँ लगातार यहाँ पर पहुँच रहे हैं। बात भी करेंगे, आप देख सकते हैं तमाम पुलिस प्रशासन भी यहाँ पर पहुँच रहा है। आप बता दें अभी आज हंगामा भी हो सकता है, क्योंकि डांड में जो किसान है इस समय पहुंच रहे हैं, आप देखेंगे बिना गद्दे में बैठे हैं पीछे, वे सारे भाई उठ पाते हैं जो पूरे पुलिस प्रशासन यहाँ पहुंच चुके हैं, अधिकारी यहाँ पर पहुंच चुके हैं और तमाम ये देखिए डांड अनाज मंडी में समय तमाम जो किसान है वो एकत्रित हो रहे हैं। तो पुलिस प्रशासन यहाँ पर पहुंच चुका है, बात भी करेंगे अभी। तो यहाँ से डांड अनाज मंडी से जो तमाम जो इस समय किसान है इकट्ठे होकर अपने ट्रैक्टर ट्राली से अडानी के गोडाउन की तरफ चलेंगे सोलू माजरा में, और वहाँ पर जितने मेरे भाई तालाबंदी है वो करेंगे। कैथल अभी पहुंचे हैं, आप सबका बड़ी पुलिस आ रहे हैं आपको डांड अनाज मंडी में। लगातार यहाँ जो हुजूम है किसानों का पहुंच रहे हैं, किसान लगातार हुजूम बढ़ता जा रहा है, दूर तक आपको दिखा रहे हैं। भाई एक बात देख लो, चूड़ू माजरा वाला नाका लै लिया पुलिस ने रोकने वास्ते, ट्रैक्टर के नाके खड़ा दिए भाई, सारे ताड़ियां अपने किसान भाई ने इन्हें यूं ही तरीका पहले जवानी करने का। सारे भाई आगे आगे बैठो भाई, मेरे नवाऊ है पूरा आप दर्शक नहीं, आप मैदान में आ जाओ, मैदान के अंदर बैठे के सारे भाई आ दो भाई साफ तौर पर बोल रहे हैं कि पुलिस ने जगह जगह जो नाके लगा रखे हैं किसानों को रोकने के लिए, लेकिन किसान रुक नहीं रहे। इसके बावजूद ट्रैक्टर ट्रालियों से डांड अनाज मंडी पहुंच रहे हैं। मेरी श्याम तो फिर मेरे पलट बचल लग गया तो किसान हो गया चलो आगे यार, आगे ना हो, आगे आ दो भाई सारे जितने मेरे भाई जितने मुद्रिक आए हैं उनका भी स्वागत है। और भाई आज यू जो प्रोग्राम है यू किसी गांव का नहीं, यू किसी जाति का नहीं, यू किसी राजनीति का नहीं, यू किसी नेता का नहीं। मैंने पहले पर कहा था भाई मैं था ना बुलाऊं सिर्फ किसानी वास्ते, किसी भाई ने कोई वोटा की अपील नहीं ना पूरा वोटा का टिकट आया। आप सारे किसान और मजदूर हैं और बस एक प्रचार कर लो, अलग अलग होंगे, गुलाम हो जाएंगे, इकट्ठे रहेंगे, अपन ताकत हो रहा है भाई। ये मैंने नहीं बताओ भाई कौन से ट्रैक्टर आ रहे हैं, मैंने एक बार बताया दियो मुंदरी और नैना के ट्रैक्टर आया भाई पीछे रह गए तो ट्रैक्टर आगे चाहिए हो रहा है, छोटे भाई ट्रैक्टर आगे जाओगे
ट्रैक्टर आगे जाओ भाई, पीछे के। हेलो, आओ जी भट्टी साहब क्या हाल है? बहुत क्रांतिकारी हमारे भाई हैं गांव कागोज से। भाई एक बार नारा लाओगे, माहौल बड़ा ठंडा सा हो गया, इसमें गर्म करेंगे भाई। और जितना जोर है उतना जोर लाइए भाई। देखो मैंने तो अपनी जिंदगी के 13 साल ऑस्ट्रेलिया बिताए हैं, प्लास्टिक के बैग का मैं दूध पिए करा भाई, और उसमें तो भी अपनी बात निकला भाई। और फिर पे तो बहुत बढ़िया, मैं ऐसा से लैंडे खड़े हैं, जमीन निकलो दूध पिए सब, तो आवाज इतनी आनी चाहिए, कड़ा लग जानी चाहिए आवाज, कड़ा लगे, कड़ा लगे, अडानी लगती चंडीगढ़ जानी चाहिए, जाएगी कि नहीं जाएगी? मजदूर किसान व्यापारी एकता, मजदूर किसान व्यापारी एकता, मजदूर किसान व्यापारी एकता, मंडी बंद, आगे बढ़, मंडी बंद, आगे बढ़, मंडी बंद, आगे बढ़। तो अब मैं, नमस्कार जी, और ठीक हो? चलो हमारे डीएसपी साहब आए हैं कुछ बात करने के लिए, तब तक मैं भाई साहब आप कंटिन्यू करें, सॉरी आपको बीच में टोक कर रहा। आलो पहला आप इन्हें टोक लो, फिर टोक लूंगा मैं, ठीक है? फिर भी आपके अभ्यास के लिए जो कि लंबा कार्यक्रम चलना है, कौन बनाता हिंदुस्तान? भारत का मजदूर किसान। कौन बनाता हिंदुस्तान? कौन बनाता हिंदुस्तान? दूसरा नारा है भाई, हम अपना अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते, हम अपना अधिकार मांगते, हम अपना अधिकार मांगते। कौन हमारे सुखदाता? धरती गंगा गौ माता। कौन हमारे सुखदाता? ये नाम है प्रतिष्ठा के नारे। यहाँ तो ललिता होके, मोती होके, योगी होके, इनके नारे नाम है यार। हम तो धरती माता को पूज कर जाने वाले लोग हैं। मैंने पूछना चाहता हूँ, जो आज ये मीडिया पे पढ़ के आए हैं सरकार के और हमारे, यार प्लास्टिक की रोटी तो यहाँ भी नहीं, वैसे मेरा दम सा खराब हो जाएगा, लो मैंने जी सा लाके बोलना है। फिर वो लक्ष्मी चंद वाली बात है, मेरे को बोल जाती ना रहा कुछ जानता है साथियों। लेकिन आपसे मेरा एक निवेदन है, ये कोई उर्दतबाज लोगों का संगठन नहीं है, ये कोई अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए नहीं है। आप जो आज लोग इकट्ठे हैं, आज एक समझदारी का परिचय देना है। और ये जो प्रशासन आपके बीच में आया है बात करने के लिए, ये केवल एक को चीज का इंतजार में है। आदमी है रोड़े रखते करें, नाप शनाप दंगबाज करें, अरे FIR दर्ज करा, मोटी समय बैठ जाए अंदर खड़े रहे। ना 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 ना, समझ सुनने में ज्ञापनों की जरूरत नहीं है, इनसे कह रहा हूं मैं, क्योंकि ये लोग पूरी तैयारी कह रहे हैं, शिष्टाचारी लोग हैं। ये कोई केवल किसान का काम करने वाले नहीं है, ये राष्ट्र को अपने ध्यान में रखते हुए किसान का काम करने वाले लोग हैं। बड़े अच्छे घरों के लोग आ रहे हैं, सम्मानित आदमी आ रहे हैं। तो मेरा इसी संदर्भ में आपसे एक कहना है, अभी बड़े ट्रैक्टर मार्च की बात है, चाहे जिंदाबाद की मुर्दाबाद की बात है, इसी प्रकार का भी आपसे आग्रह हो तो न्यू लाइन में चढ़कर अपना परिचय देना साथियों, क्योंकि हमने ये लड़ाई अच्छी तरीके से लड़नी है। कोई जरूरी नहीं इसी बैठक में हमारी लड़ाई, हम भी चलते रहेंगे, जाने वाली जिम्मेदार वाली सरकार लेकिन इनका मैं बड़ा मन करता बुलाई करते मैं भाई साहब, जब मैं पढ़ता था तो मैं एक चौपालों की दुश्मन चिड़िया पकड़े करते सारे की बंद करते हैं, और मैं लड़ाई बनी भाई इतने ना डायरी इतने रुपये ना तो इन्हें पड़ा दे रहा है, लेकिन दे रहे नहीं तरीके से और अच्छे तरीके से शांति प्रिय तरीके से चलाएंगे। एक निवेदन हो रहा भाई, चाहिए कार्यक्रम चलो 1 घंटा
और जज हमने 10 घंटे एक भी भाई ने अपने परिवार की कसम है, जिस गांव में हो रहा है उस गांव का खेड़ा की कसम है, किसी भी भाई ने इस स्थान छोड़ना बोली, इतना रिजल्ट ना मिला आपको। इमरानी सुन लोगे थोड़ा थोड़ा तो मैंने भी सीखना है यार। एक रास्ता तो जाएगा मिलेगा, दूसरा रास्ता जाएगा जेल, बस वो तीसरा तो रास्ता सर तो हम जीएम साहब से मिल के आए हैं सारी बात करके सारे भाई आज यहाँ पर आए हैं, आप सबका स्वागत है। और हमारे बीच हमारे डीएसपी साहब और हमारे तहसीलदार साहब आए हैं। उनके साथ जो बातचीत हुई मैंने उनको कहा कि भाई मैं जो आपको जवाब चाहता हूँ वो जो हमारा जवाब है वो बिल्कुल जनता के साथ मैं जनता के बीच में देना चाहता हूँ कि भाई ताकि सबको पता चले क्या बातचीत हुई। क्योंकि इस जो ये पर्दे वाली बातचीत है इसमें ना जाने कितने आंदोलन समझौते के भेंट चढ़ गए, पैसों के भेंट चढ़ गए, अपने राजनीतिक टिकटों के भेंट चढ़ गए। किसान वही का वही खड़ा है और लोग अपनी ताकत दिखा के अपने लिए अपना स्वार्थ साध। तो अब जो कुछ होगा सार्वजनिक तौर पे सबके बीच में होगा। मैंने ये डीएसपी साहब से रिक्वेस्ट करी और मैं वही चीज बताना चाहता हूँ। मैं यहाँ खड़े हो गया हमारे डीएसपी साहब और हमारे तहसीलदार साहब से सुखविंदर तो डीएसपी साहब हम आपको बताना चाहते हैं कि आपने अभी पूछा भी डीसी साहब से क्या बात हुई। सर हमारी डीसी साहब से बात हुई। डीसी साहब से सर जो बात हुई जब ताला लगाया सर उस समय हमको आजो सर ऊपर आप भी पंचायत का हिस्सा बनो सर, जमींदार परिवारों से हैं आप भी, कोई गलत मांग नहीं है। और भाई और हम तो इतने भोले भाले लोग हैं, सबका मान सम्मान करते हैं। हमारे डीएसपी तहसीलदार साहब के लिए ताली बजा दो भाई। तो डीएसपी साहब आपने जो सवाल किया मैं उसका बिल्कुल सार्वजनिक जवाब देता हूं। आपके ऊपर भी कानून व्यवस्था मेंटेन रखने की एक जिम्मेवारी है। भाई कोई न्यूसेंस क्रिएट ना हो, अव्यवस्था ना फैले। तो उसके लिए सर मैं आपको बताना चाहता हूं कि भाई जब अडानी साइलो को ताला लगाया गया तो हमें ये कहा गया भाई एक जो कमेटी है वो जाके डीसी साहब से मिल ले और डीसी साहब इसके बारे में इसका सोल्यूशन निकालेंगे। तो कमेटी वहां मिलने गई, डीसी साहब ने हमें आश्वासन दिया कि भाई आपको हमें फ्राइडे को एफसीआई की जो जीएम है जो पंचकूला मुख्यालय में बैठी हैं उनके साथ मेरी मीटिंग है और मीटिंग करने के बाद हम इसका 100% हल निकाल देंगे। तो उन्होंने हमें बड़ा तगड़ा आश्वासन दिया, जिसके आश्वासन देने के बाद हमने अपना विरोध प्रदर्शन खत्म कर दिया। क्योंकि हमारा जो लक्ष्य था वो कानून व्यवस्था खराब करने का नहीं था। हमारा जो लक्ष्य है हम सिर्फ ये बताना चाहते हैं कि हम किसान हैं और हम परेशान हैं, जेन्युइनली सर हम ये बताना चाहते हैं। तो डीसी साहब कहते कि आप मेरे को मंडे सुबह आके मिल लेना और मैं आपको जो उसका मीटिंग का आउटकम है वो मैं बता दूंगा। तो फिर सर हम मंडे को गए, सारी कमेटी गई, हमारे बुजुर्गों की कमेटी बनी हुई है। तो डीसी साहब बोले भाई हमारी कमेटी में कोई निर्णय नहीं हो सका और इसलिए आप सीधा जीएम मैडम से मिले पंचकूला। तो सर मैं तो मना कर आया था उनको वहीं पे कि भाई अब हम किसी से नहीं मिलेंगे, अब तो आप हमें सड़क पे मिलेंगे, जिसमें ताकत होगी वो अपनी बात मनवा लेगा। सर मैं तो अपनी बात कह आया था। लेकिन उसके बाद जो हमारे बुजुर्ग हैं उन्होंने समझाया कि भाई एक जो चीज होती है, एक जो प्रोटोकॉल होता है, जहां पे जाना है हमको जाना चाहिए, ताकि कल को हमको कोई ये ना कहे कि आप वहां नहीं गए। तो सर हम शायद 20 तारीख को जीएम मैडम से मिलने गए पंचकूला।
तो पंचकूला हम जीएम मैडम से मिले, जीएम मैडम हमसे मिले, वहाँ पे डिप्टी जीएम सर भी थे, मैडम भी थी और एक सर और बैठे थे वहाँ पे। तो जब हमने उनको कहा कि मैडम इनसे परेशान है, 4-4, 5-5 किलोमीटर की लाइनें लगती हैं, तो सर मैडम बोली कि भाई हमारे पास तो आज तक ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आई, हमें तो ये बताया गया भाई आधा किलोमीटर 1 किलोमीटर की लाइन लगती है, 1-2 घंटे में ट्राली जड़ जाती है। मैंने कहा मैडम अगर 1-2 घंटे में ट्राली जड़ जाती है फिर हम यहाँ पे किस लिए आए हैं मैडम। और फिर मैंने मैडम को वो दिखाया, मेरे पास एक वीडियो थी सर 6.5 मिनट की। मैंने कहा मैडम देखो मेन गेट के एक साइड में 276 ट्रैक्टर ट्राली खड़े हैं, आप इसको काउंट कर लो, 276 ट्रैक्टर ट्राली खड़े होने के लिए 4.5 किलोमीटर का एरिया चाहिए। तो मैडम ने 1-1.5 मिनट देखा, वो कहती हाँ हाँ हो गया, खड़े हैं खड़े हैं। मैंने कहा मैडम आपके पास तो इतनी पेशेंस भी नहीं है कि भाई आप इसको देख लो। वो लोग जो बेचारे 48 से लेके 74 घंटे तक वहां पे खड़े रहते हैं, क्या वो इंसान नहीं है? भाई आप तो अपनी चेयर पे बैठ के हमारी वीडियो तक नहीं देख सकती पूरी 6.5 मिनट की, आप फिर उनसे क्यों उम्मीद करते हो वो अनाज बेचने के लिए 3-3? चलो सर हमारी थोड़ी तीखी बहस हुई, फिर सर मैडम ने हमें एक टेक्निकल एंगल बताया कि भाई हमें मंडी से बैग ना उठा के सीधे यहाँ जड़वाने में हमारी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बच जाती है, हमारे बैग्स की कॉस्ट बच जाती है, बोरियों की। तो मैंने उनको कहा कि मैडम ये तो कोई बात नहीं हुई, आप हमारी सुविधाओं की कॉस्ट पे आप अपना कॉस्ट कटिंग कैसे कर सकते हो जब हम परेशान हैं? तो वो कहते कि भाई हमारे पास आड़तियों की तो प्रॉब्लम आए थे, कुछ लोग लेके, कुछ राजनीतिक लोग और आड़ती, भाई हमारी ये प्रॉब्लम, हमारी आधी आड़त रहती है, तो वो हमने आगे भी भेज दी और वो आड़त आ जाएगी, बहुत चांस है। तो मैंने कहा जी चलो वो तो हमारे आड़ती भाई हैं, उनकी आड़त भी मिले और हमारी समस्या का भी समाधान हो। लेकिन मैडम आपके पास ये स्टैटिस्टिक्स और ये डाटा तो है कि भाई आपकी कितने लाख के पैसे बच गए ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट खत्म करके, आपके पास सारे डाटा, आपके पास हमारा डाटा क्यों नहीं है किसानों का? भाई एक हमारा किसान एक ट्रैक्टर ट्राली पे 5,000 रुपए किराया देता है, 2-2, 3-3 दिन खड़ा रहता है, ना पानी की सुविधा ना बाथरूम की सुविधा, लड़ाइयां होती हैं सर, तोल में फर्क आता है, सेटिंग होती है सर, अंदर सारे के सारे स्टाफ और मैनेजमेंट सारी इन्वॉल्व है। 20 क्विंटल का सर 50 क्विंटल कर देते हैं किसी का, और फिर जो भोले भाड़े किसान है जिनको पता नहीं है सर, उनका तोल नीचे आ जाता है। ये जो सिस्टम इतना अड़ा हुआ है ना सर कि यहीं पे गिरो, क्योंकि उसके लाभार्थी बहुत ज्यादा है सर, ऊपर से नीचे तक। तो सर खैर हमारी वहां पे बात हुई, हमने कहा मैडम मंडी के अंदर हमारे पास फड़ है, जो नीचे सर ये पक्का फड़ है, अगर मॉइस्चर कहते हैं हम वहां पे सुखा लेते हैं, सुखा के दोबारा तलवा लेते हैं, बारिश आ जाए तो सेड है, बाथरूम की व्यवस्था है, पानी की व्यवस्था है, कुर्सी पे बैठ के हम अपना अनाज तुलवाते हैं। आपने हमें इतने बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर से निकाल के आपने हमको सड़क पे खड़ा कर दिया, किस लिए? कि आपकी ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट बच जाएगी। मैंने कहा मैडम फिर तो आपने इतना लग्जरी शानदार 4 मंजिली ऑफिस छोड़ के, ये एसी ये सारा सिस्टम छोड़ के आप एक दिन सड़क पे खड़े होके काम कर लो, सरकार का तो ये बिल्डिंग का भी खर्चा बच जाएगा। जितने हरियाणा में डिस्ट्रिक्ट है सारे एफसीआई स्टाफ बाहर खड़े होके काम कर लो। जब आप खुद आपको अंदर खड़े होके आपका बैठ के काम करना चाहते हो, किसानों ने ऐसा क्या खोट कर दिया जो हम बाहर खड़े होके अपना अनाज बेचेंगे? और उसके बाद सर उनके पास कोई जवाब नहीं था, और मैंने कहा मैडम हमारे बस का कुछ हो ना हो, आप बारदाना दो ना दो, लेकिन हम एक भी कणक का दाना अडानी में नहीं जाने देंगे। फिर सर हम माननीय मुख्यमंत्री जी से मिले सर, श्री नायब सैनी जी से मिले, उनके निवास स्थान पे गए। उस दिन तो हमें मिले नहीं, 20 को हम अगले दिन जाके आए सर, 21 तारीख को। तो 21 तारीख को सुबह सुबह सीएम हाउस में मिले। हमने सीएम सर को कहा कि सर किसान पूरे हरियाणा का तो कुर्सी पे बैठ के बेचता है अपना अनाज, और कुंडरी और डांड मंडी का किसान लाइनों में लग के सर 3-3 दिन 5-5 किलोमीटर की लाइनों में, और 5,000 रुपए दंड तो सर बहुत बुरी चीज होती है। 5-5 हजार रुपए किराया, लाइनों में, मच्छरों में, मतलब इतनी असुविधाओं में क्यों सर? और वो भी आपके लोकसभा क्षेत्र से। मतलब या तो कोई विधानसभा में ऐसा मंडी कानून के तहत कोई ऐसी पास हो,
लेजिटिमेट चीज हो जिससे सारा हरियाणा लाइन में खड़ा है, हम भी खड़े हो जाएंगे। लेकिन सर ऐसा भेदभावपूर्ण रवैया क्यों? क्योंकि हम विनम्र हैं, क्योंकि हम सभ्य और पंचायती हैं। तो सर मुख्यमंत्री जी ने, मैं उनकी ईमानदारी की भी कदर करता हूं सर, उन्होंने सीधा सीधा कहा, नायब सैनी जी ने, भाई किसानों को दिक्कत तो है, भाई विकास थारी प्रॉब्लम तो जेन्युइन है। उन्होंने ये बात मानी और ये कहा कि इसका समाधान हम करेंगे। और सर 2 बार कहा उन्होंने पूरा ठोक के, सर मेरे साथ और मेंबर्स भी थे, हमने सब उनका धन्यवाद कहा कि सर आप इसका समाधान कर दो और हमें कुछ नहीं चाहिए। क्या मांग रहे हैं सर? हम खाली बोरी तो मांग रहे हैं और कुछ नहीं। फिर हम शिक्षा मंत्री जी से मिले सर, हमारे कंवर पाल जी पूर्व शिक्षा मंत्री अब कृषि मंत्री हैं, उनको हमने सारी सिचुएशन समझाई। उन्होंने भी सर यही कहा कि भाई बिल्कुल जेन्युइन प्रॉब्लम है और उन्होंने ये भी माना कि भाई ये चीज गलत है और वो कहते कि मैं GMFCI से बात करूंगा। तो सर ये सारी हम फॉर्मेलिटीज पूरी कराए सर। फिर आगे DC सर ने हमें कल शाम हमारी कमेटी को बुलाया, हमने बुजुर्गों को भेजा, वो भी सारी बात कराए। अब सर जो इसमें बड़ी तगड़ी ट्विस्ट पॉइंट है सर, मेरे पास परसों से 1 दिन पहले शाम को GM से निचली पोस्ट होती है सर DGM, डिप्टी जनरल मैनेजर FCI, अर्जुन यादव जी, उनकी मिस्ड कॉल आई शाम को, मैंने देखी नहीं, मैंने सुबह उनको कॉल बैक करी सर 9 बजे। तो सर जो अर्जुन यादव जी हैं वो कहते, भाई ये बात ध्यान पे सुनने की है, एक बार सारे सुनना, भाई जो डिप्टी GM है अर्जुन यादव जी, उनका फोन आया, व्हाट्सएप कॉल आई, वो कहते कि विकास जी अगर हम आपको ये बारदाने की बजाय सुविधाएं दे दें। मैंने कहा सर सुविधाओं से काम नहीं चलेगा, सुविधाएं भी चाहिए अडानी में और बारदाना भी चाहिए। तो वो कहते चलो हम आपको आवश्यकता अनुसार बारदाना दे देंगे। FCI का नंबर 2 का अफसर कह रहा है सर पूरे हरियाणा में। तो मैंने कहा सर कह देने से तो नहीं होता सर, हमें तो लिखित में चाहिए, बकायदा साइंड डॉक्यूमेंट चाहिए जिसके ऊपर डिस्पैच नंबर भी हो। तो वो कहते चलो ठीक है, हम उसकी लैंग्वेज ये बना लेंगे कि भाई आवश्यकता अनुसार डांडोल मंडी में बारदाना दिया जाए। मैंने कहा सर आवश्यकता अनुसार का तो कोई मतलब नहीं होता। आप कल को कह दोगे कि 3 किलोमीटर की लाइन तो छोटी है कि अभी तो आवश्यकता नहीं पड़ी। तो जैसे सबके लिए सिस्टम है आप वैसे हमारे लिए करो। और बल्कि मैं तो ये कहता हूं कि आप अपने अडानी साइलों को इतना डेवलप करो, वहां कैंटीन खुलवाओ, वहां आप 4 किले ठेके पे लेके पार्किंग की व्यवस्था करो, पानी की व्यवस्था करो, पानी के टैंकरों की, बाथरूम की व्यवस्था करो, लोग अपने आप आने लग जाएंगे। आप किसी को धक्के से क्यों करना चाहते हो? तो वो कहते कि सर कि विकास जी आपकी बात तो सही है कि हमें अपनी क्वालिटी से अट्रैक्ट करना चाहिए, ना कि किसी को धक्के से। तो वो कहते चलो हम आवश्यकता अनुसार को भी हटाने के बारे में चर्चा करेंगे और कल हम आपको लेटर जारी कर देंगे। सर जो मैं यहाँ खड़ा हूं, यानी कि ये बात मेरी परसों हुई थी, उन्होंने कल लेटर भेजना था सर। और सर मैं अपने, मेरे पिताजी हैं, ताऊ जी हैं, चाचा जी हैं, सारे मेरे भाई, सारा परिवार बैठा है सर यहाँ पे, सब मेरे भाई हैं, सबके बीच में अब भाई खेड़ा तो ज्यादा तो मानने वाली चीज है नहीं गाँव में, खेड़ा सब तो बड़ा चीज है भाई, खेड़ा पे चढ़ा लो। डिप्टी GM ने मेरे को ये कहा कि भाई हम आपको कल लेटर जारी कर देंगे कि भाई आपको बारदाना दिया जाएगा, आवश्यकता अनुसार का रोड़ा था। मैंने कहा सर आवश्यकता अनुसार नहीं, जैसे सबको मिले वैसे चाहिए। तो वो कहते कि भैया हम जानकारी डिस्कस करके इसको भी हटा देंगे, हम आपको बारदाना देने का कल लेटर जारी कर देंगे। तो मैंने कहा सर अगर आप, तो मैंने उनको कहा अगर सर आप बारदाना जारी करने का लेटर दे देंगे, तो मैंने कहा सर एक भी ट्रैक्टर, एक भी आदमी अनाज मंडी में नहीं आएगा। मेरे को लोगों को परेशान करने की, लोग बेचारे इतनी दूर से आएंगे, इतना तेल फूंक के, समय वेस्ट करके, दुनिया भर के काम है, सारी चीजों को छोड़ के जो यहाँ पे आएंगे। अगर मैं चाहता, मैं ये भी कह सकता था कि भी मैं तो लेटर सबके बीच में बढ़ूंगा वो ड्रामेबाजियों के वो करने के लिए, लेकिन नहीं, मैंने ये बात कही मेरे हाथ में लेटर आते ही मैं इस आंदोलन को स्थगित कर दूंगा। और मैं ये कहूंगा सारे भाई बुजुर्ग अपने घर में बैठे ताकि कंपेन आएगी भाई, ताली बजा दो भाई, धन्यवाद भाई कंपेन के साथ आए हमारे। तो भाइयों असली चीज ये है, मैंने उनको ये कहा कि भाई अगर आप हमें लेटर जारी कर देंगे हम इस आंदोलन को खत्म कर देंगे।
हमारे रुआ के भाई हैं सारे जो एक कंबाइन लेके आए हैं, भाई का धन्यवाद। तो चलो भाई, इन्होंने भी अपनी रिपोर्ट सबमिट करनी है, डीएसपी साहब ने, तहसीलदार साहब ने। मेरा ये कहने का मकसद है, जितने मेरे यहाँ बुजुर्ग बैठे हैं, भाई बैठे हैं, भाइयों, एफसीआई की तरफ से तो बारदाने को हरी झंडी परसों ही मिल चुकी है, परसों मिल चुकी है। कोई भी अगर इस बात को झुठलाता हो, मैं अपने धरती माता के ऊपर खड़ा हूं, मेरे बुजुर्ग खड़े हैं, सारे के सारे भाई खेड़ा बचता है लियो, झूठ नहीं बोलता, खेड़ा बचता है लियो भाई। यू जो रोड़ा पड़ रहा ऊपर वाले तो मेहन रहे हैं, एफसीआई वाले ने क्या दिक्कत है, एफसीआई वाले तो मेहन रहे हैं। यू रोड़ा लोकल राजनीति का हो रहा है भाई, लोकल राजनीति का, लोकल का। 10 ट्रैक्टर आया। और जी हमारे गुरनाम जी फरड़ पहुंचे हैं, 10 ट्रैक्टर के साथ पहुंचे हैं, इनका स्वागत किया जाए। हमारे किसान यूनियन के बहुत एक जुझारू हमारे साथी है, हमारे बुजुर्ग है। तो भाई ये व्यू रोड़ा एफसीआई का नहीं है, ई व्यू रोड़ा उरे की राजनीति का है, उरे के नेता का नु जोड़ लग रहा भाई। जे तना ये बीता बारदाना की यहाँ कह दी मर्द लोग पूछेंगे भाई तनम 3 साल बादशाह में खुआए 5,000 रुपये, क्या वास्ते खुआए भाई, करे थी नेतागिरी। ई व्यू सारा रोड़ा लोकल राजनीति का चाहते रहा। ऊपर एफसीआई वाला का फोन आ गया था और मन ने जो कहा सर मौखिक नहीं लिखित में भेज दो, जिस दिन लिखित में आ गया उस दिन में भाई आकर कह दूंगा फेसबुक पर भाई आंदोलन की जरूरत हो गया भाई। और हम सरकार का मुख्यमंत्री का धन्यवाद भी करते गए, यह बात भी मैंने कही भाई, बिल्कुल प्योर नियत का यू काम कर रहे हैं। लेकिन ई रोड़ा एफसीआई का नहीं है, ई इसमें लोकल राजनीति बढ़ रही है कि भाई बारदाना नहीं भूलना चाहिए। ये सच बात कह रहा हूं भाइयों, एफसीआई ने अपनी हरी झंडी परसों ही दे दी थी। ई व्यू सारा ड्रामा जो चल रहा, जो उरे के नेता हैं इस एरिया के, जिन्हें कभी अपने ताऊ चाचे का दर्द नहीं देखा, उनके किराए नहीं देखे, लड़ाई नहीं देखी, ईब में जो चावा भी बारदाना नहीं आवे ताकि उनका निकम्मापन सामने ना आ जाए। भाई यू संदीप सिंह है मंत्री पेवर है, पेवर गुमथड़ा भी जोड़ दी छुप है। लोगों ने जाकर उनसे रिक्वेस्ट करी है, नारे लाएगी मंत्री जी हम तो मारे जाएंगे, हमारा इतना इतना किराया होगा। संदीप सिंह मंत्री ने चाहे कुछ कराया अपना उठता है, अपनी मंडी उठता है अटै दी, उनका बेचारे का चप्पा है गया भाई। पाई वाले ने भी रोड़े पाके कर दिया भाई। उरे की नेतागिरी सोई या उनकी नेतागिरी का कोई इनका गिला समझौता होया जही तो सारे मेरे भाइयों के गिला जी सिचुएशन है रही है। तो मैं तो डीएसपी साहब का और तहसीलदार का वेलकम करता हूं और लास्ट में ये बात कहना चाहता हूं। ठीक है जी, आप कंटिन्यू करो भाई। हेलो कंटिन्यू करो भाई, आइए दियो मेरे तक बड़ी नमस्ते। हमारे सुभाष गौड़ जी गांव मंदराना से पहुंचे हैं, सारे इनका स्वागत करो। किसान मजदूर व्यापारी एकता, किसान मजदूर व्यापारी एकता, किसान मजदूर व्यापारी एकता। भाई विकास 1 मिनट आप यूरी नमूना रखो। डीएसपी साहब पहले तो आप आदरणीय हमारे एक संरक्षक के रूप में कार्य कर रहे हैं। मैं पहले तो मेरा परिचय देता हूँ, भारतीय किसान संघ प्रांत मंत्री की मेरे पास जिम्मेवारी है। लेकिन एक शिष्टाचार है, जो लोग शिष्टाचारी हैं, हम आपको वचनबद्ध इस बात के लिए कि और किसी की रोटी हरना हमारा काम नहीं, लेकिन अपने अधिकार गुआ कर सकते आराम नहीं। आपने मेरा हमारे शिष्टाचार को कहीं ना कहीं आप प्रशासन हमारी कमजोरी ना समझ लें। ये जिस मात्रा में बैठे हैं ना, वोटा नहीं बचाया हम हमने मांगने जाएंगे, आदमी मांगने लग जाएंगे और सारा सौदा भी चल जाएगा। आपको भी दिक्कत होगी, समाज को भी दिक्कत होगी। समाज को व्यवस्थित करना आपकी जिम्मेवारी है। आपसे बिल्कुल सहज आग्रह के साथ कहते हैं कि जो आप जिस प्रकार आप हमारे से बात करने आए हैं, आप अपने आले अधिकारियों से बात करके और ऊपर जो सिस्टम है उनसे बात करें, ये हमारी मांगे जायज है। आदरणीय साथियों, पत्रकार बंधुओं के सामने मैं कहता हूँ, अगर 7 किला में लोग साफ करने का है और 1 किला में मनुष्य है और वो एक प्रणाली में जिस सबको के 7 किला 8 किला में डीएसपी साहब 3% का कट लगाया जाता है। तो इसे
फर्जिया उस रेट लेने का अर्जुन यादव हैं। सरकारी पार्टियां में तो चल रही है साहब की भी सर डीसी साहब यहाँ की राजनीति से प्रभावित है, वो कोई इंटरेस्ट नहीं ले रहे इसमें। जब हमको एफसीआई का अधिकार नहीं है, सीधी कह दी। डीसी साहब चाहते हैं प्रधान जी और हम लट हो जाए बस। अर्जुन यादव जी है है जी, अर्जुन यादव। मैं एक बार बात कर लूँ करो करो। शासन की हमारे साथ होगी, हमारी उसी प्रकार की क्लैरिटी आ जाएगी कोई दिक्कत नहीं। फिर मैं बिल्कुल लास्ट तक हमें लड़ाई सर पता क्या, बारदाना तो सर लेकर रहेंगे सर, किसी भी कॉस्ट पे, वट एवर। किसान एकता जिंदाबाद। हम अपना अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। हम अपना अधिकार मांगते। नहीं सर, वो तो चाहे अब तो बिल्कुल मना कर दिए सर। मैं तो अपनी बात का जिम्मेवार हूँ, मेरे सामने होगी आपकी बात बिल्कुल सर। बेशक कहीं पे आपकी बात में प्लस गारंटी एसपी साहब मानी जमी करते, लेकिन ये आप तुलसी का फोड़ा बनाना 100%। सारे भाई देखो, एक तो बात यह है, मैंने पिछली बार भी कही थी बात भाई, पूरे कोई गान बजाने वाला प्रोग्राम तो है भाई। बात है भाई, कोई सपना चौधरी के तो के लाग देनी भाई, पूरा तो मर्दा के मिलने और मर्द को खड़े पाओगे भाई। और जिसकी भाई काम है, जिसका जी में भाई कहेगा भाई मेरा जी में और पड़ा है भाई, जिसका गात माहौल पड़ा भाई, जाके अपना घर रोटी खा लो। यूं तो सोता तारा बस का कोनी भाई। अगर तो कह रहे भाई, तो भाई जितने मेरे भाई खड़े हैं, और भाई हमारे मट्टू प्रधान है, कैथल मंडी के प्रधान है कि भाई मट्टू प्रधान जी के लिए सारे ताली बजाओ भाई। हमारे भाई पहुंचे हैं, आपका स्वागत है भाई। भाई कमाल की बात है, डांड मंडी का प्रधान नहीं आया, कैथल मंडी का प्रधान है। भाई कमाल की बात है भाई, जमीयत की बात है भाई। तो ईद में एक चीज और कहना चाहूं भाई, मन नहीं बताया जो जे यू रे सोता सांझ लग चल या रात लग या काल लग न्यू बताया जो भाई उरे मेरे गिल्ला कौन कौन खड़े हैं, सारे खड़े हैं, करोड़ा तो नहीं भाई। पिछली बार क्या होया मेरे गिल्ला में था ना बताऊं, आप बीती सुनानी चाहिए। पिछली बार उरे बहुत दुनिया की स्त्री मेरे पुलिस वाला ने बताई, परसों चौथा है न्यू बोल रहा भाई विकास न्यू का जब तने न्यू कहा नहीं अडानी कानी पूछ करो भाई। न्यू का सारी पुलिस हम न्यू खुश हो गए। न्यू का भाई स्वाद आ गया भाई। न्यू का भाई इस एरिया ना बहुत टेम तक जाना है। न्यू का विकास ने तो चोर में कह दिया अडानी कानी पूछ करो, ताला लाओगे और न्यू करेंगे भाई। यू उठता चल रहा, ये तो उठा लग 5 रह जाएंगे भाई, 5 या चीज जिन्हें सोची न्यूका। फिर जब भाई मन ने देखा हो ये तो उठे बीच को ये न्यू के न्यू खड़े हैं, फिर मारा समझ में आई भाई यू सौदा नकली नहीं है, यू सौदा असली है। और मैं इन्हें न्यू समझाना चाहूं, या तो हमारी जबान है, हम तो उन्मत है भाई 1 रुपया पे 1 लाख की मैच खिला दे यार, हम तो सौदे कुछ नहीं भाई। गलत तो नहीं कह रहा, गलत तो नहीं कह रहे भाई। हम तो वह कौम है जो खेत के अंदर बिजली आ रही है कि नहीं, करंट है कि नहीं, वो भी नंगी तार का हाथ ला कर न्यू चेक करा भाई, करंट है कि नहीं करा है, कि नहीं करा है भाई, करा है कि नहीं करा है। हम तो वह कौम है जिन्हें देखकर आधा शहर भीतर बढ़ जाए भाई ये खगड़ है गया, सांड है गया, जोटा है गया। इन्हें न्यू नहीं पता भाई उन खगड़ है कम न्यू ए न्यू रब आखी में देखा उभरे न मुंह करके उन्हें नाल गिल्ला भाई दवाई कह दे कि नहीं कह दे भाई। गलत कह रहे हो भाई। इनका तो नेता कह प्रशासन का एक समझ में आ रही थी, अक भाई न्यू कह दो अकी तो राजनीति करा है, अकी तो फलानी कास्ट का, अकी तो डिकड़ी कास्ट का। इन्हें तो कास्टिज्म में
धर्म में, जाति में, गामा में बांट के आप गुलाम करने के भाई। लेकिन मने खुशी है यू एरिया इसने जातिवाद एक साइड में फेंक दिया, इसने धर्मवाद एक साइड में फेंक दिया। मैंने अपनी स्पीच में पिछली बार भी कहा था कि आप लोग उस दिन तक कमजोर रहेंगे जिस दिन तक आप जाट, गुज्जर, रोड, ब्राह्मण, चमार, वाल्मीकि, नाई, बिरागी, सैनी, जितनी कास्ट हैं अलग अलग कास्ट में बनकर रहेंगे, आप कमजोर हैं। जिस दिन आप हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई में बनकर रहेंगे उस दिन तक आप कमजोर हैं। लेकिन जिस दिन आप सिर्फ और सिर्फ किसान बन गए, जिस दिन आप सिर्फ और सिर्फ मजदूर बन गए, जिस दिन आप सिर्फ और सिर्फ व्यापारी वर्ग बन गए, 36 बरादरी का भाईचारा हो गया, सारे धर्म की बदमुट्ठी होगी, उस दिन आपकी ताकत से ज्यादा इस देश की लोकसभा भी नहीं है भाइयों, लोकसभा भी आपसे ताकतवर नहीं है। तो मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, कभी भी किसी के कहने पे बटना नहीं है। यहां पे सारे किसान भाई बैठे हैं और सारे मजदूर भाई बैठे हैं। और मैं दोबारा अपनी बात स्टार्ट करके कहता हूं कि भाइयों एक बार जितने मेरे भाई ट्रैक्टर में बैठे हैं भाइयों, आप सबका बहुत धन्यवाद, आप पहुंचे। लेकिन एक बार मैदान में आओ भाई, जितने उड़े मेरे भाई खड़े हैं सारे एक बार बैठ जाओ, बस मेरा कहना था भाई, एक बार उड़ा के बैठो ताकि मीडिया में दिखेगा भाई कितने लोग आ रहे हैं। इब थम तो सारे पीछे खड़े हैं, थम उसमें नहीं आ रहे, लोगों ने नहीं दिख रहे थम कितने हैं कितने नहीं है। आजो जी सारे उड़ाओ, आओ राजेंद्र जी बहुत स्वागत है, आजो भाई सारे। मतलब नहीं होना चाहिए और पैर धरने जगह नहीं होनी चाहिए जो से अपने ये गद्दे हैं भाई, जितने पीछे खड़े हैं उड़े को आ दो, बैठो जरूर भाई, सिर्फ 5 मिनट वास्ते बैठो, सिर्फ 5 मिनट वास्ते, पीछे ही ना बैठो, उड़े ना आज देखिए जगह खाली रह जाएगी, देखो बिना गद्दे के बैठने लगे। प्रधान जी उड़ा है जो देखो, आइयो आगे से ना हो दो भाई, बड़े बड़े से आगे ना आ दो, कासू आगे ना आ दो, पीछे बैठ जाएगी, थोड़े से आगे ना आ दो, अब भाई पीछे नहीं उड़ला करने को आ दो, आ दो आ दो आ दो, थोड़ा सा इन्हें 36 बरादरी का भाईचारा तो दिखाना चाहिए कि नहीं दिखाना चाहिए, दिखाना चाहिए कि नहीं दिखाना चाहिए, दिखाना चाहिए। और जो से हमारे उड़े भाई सिख भाई आ रहे हैं, सरदार भाई आ रहे हैं, आपका बहुत धन्यवाद है भाई। मैं गांव में गया, मेरे तक कई भाइयों ने कहा नुका भाई जब भी हम आंदोलन करें नुका मारता खालिस्तान ही कहते हैं। मना बहुत शर्म आई और मन ने अपना आप में बहुत बुरा लग गया भाई, जो सा यू जातिवाद और धर्मवाद का जो जहर है यार, हम इन चीजों ने समझ नहीं सकते। मतलब आप लाइन में खड़े कर दिए, 5-5 हजार की अपना दंड चट्टी लै दी और आप बैठ दिए किसी तरह न्यू कहा कि तो रोड है भाई, अखी तो सरदार है भाई, यू तो गुज्जर है भाई, यू तो जाट है भाई। अरे के कड़ी ऊपर तक गिरे हैं क्या, मैं गलत कह रहे हैं भाई, अखी तो भाई मजदूर है, इन्हें क्यों इतना वधे है भाई, जमींदारों में बैठ कर कहते हैं मजदूरों ने क्यों वधे है, मजदूरों में बैठ कर नेते कहते हैं अरे इन्हें कड़ा पाला है जमींदारों ने। मेरा यूं कहने का मकसद है भाई आपस में ना बंटो, मैं तो हाथ जोड़ के कहूं सारे भाई का रिक्वेस्ट करूं, आप सारे मजबूत हैं, एक है, सारे एक है भाई, आप सारे एक है भाई, सारे एक बड़ा खड़े करते बस, सारे एक है भाई। ई अगली चीज मेरे पे फोन आया कल आईबी इंस्पेक्टर का, वे बोले नुके विकास जी नुके अगर कानून व्यवस्था खराब हो नुके फिर मन एक्शन लेना पड़ेगा। मैंने कहा महा देखो प्रधान जी झूठ तो हम सुपने में भी नहीं बोलते और ना मैंने कभी जिंदगी में झूठ बोल लिया। हम तो एक चीज कहें भाई थारे डंडे डंडे पे तो हम सूता देंगे, गलत तो नहीं कहा भाई, डंडे तुम्हारे बुढ़े में इतने मैर रखे हुए पक्के पड़े हैं हम सारी मरोगे, गलत तो नहीं कहा भाई। लागदा नहीं जेठा ना कुछ करना भाई, फिर कोई बड़ी तोप गोड़ा कुछ ना कुछ लेकर आइयो, उस टाइम रुकेंगे, नहीं हम रुकते नहीं है भाई। मेरा एक कहने का मकसद है यार मंगा, अरे बोरी मंगाई क्यों मैंने कड़े सी बोरी ऐकड़िया बोरी भाई ले बोरी ले भाई उन्होंने संदीप ले भाई उन्होंने बोरी भी से लाए, जिस तरह के आप अपना भी जी निकल रहे हैं बोरी का भी जी निकल रहे हैं।
ले प्रधान जी, यह तो जमी किसानी पर की बोरी आई है कड़ी है। हाँ भाई, बहुत दुनिया ने न्यू नहीं पता होगा, न्यू का भाई किसान तो बारदाना मांगते हैं, बतेरा देश में न्यू नहीं पता भी बारदाना हुआ क्या है, क्योंकि बहुत दुनिया इस तब तरह अपना सौदे तो जुड़ी हुई नहीं है। उन्हें न्यू लग गया भी बारदाना में पता नहीं कौन सी सोना की ईंट मांगेंगे। भाई जितनी सरकार भी अड़ रही है, FCI भी अड़ रही है, पूरे की राजनीति का भी जोर लग रहा है, प्रशासन का भी। अब भाई ये मांगे के बारदाना मांगते हैं, मैं ना मरसा नहीं दिखाना चाहूं भी बारदाना क्या होगा, दिखा दूं भाई। देख लो मीडिया के बंदे, यूरिया बारदाना जिस पर दूध बेच रहे हैं सारे एक बार देख लो भाई, जो सा सौदा पे यू दूध बेच रहा नहीं, या ट्रॉफी है भाई वह जिस पर यू सारा दूध बेच रहा। देख लियो भाई, जो से भाई यू कहते बारदाना क्यों मांगते हैं, उन्हें भी देख ले यूरिया बारदाना भाई, इस बदल यू सारा सामान जुड़ रहा भाई। और जो से यू सोचते हैं कि भाई हमने तो यार गेहूं तो पैदा कर ली 6 महीने खेत में खोल के, इन पर तो मांगे के आप न्यू मांगा भी माना खाली बोरी दे दो, और बोरी कौन सा घर ले जाएंगे, घर ले जाएगा बोरी भाई, घर तो नहीं ले दे मेरे यार करने से होगा बोलो, न्यू कोई स्वाद नहीं है, घर तो नहीं ले दे, इनो तो देंगे आप, फिर जब आप इनो तो देंगे बोरी भी इनो पर रहेगी। रोड़ा के है भाई, मैं अपना बताऊं रोड़ा के है, यू रोड़ा सारा न्यू है कि भाई ईब जब FCI ना रिजल्ट भी दे दी, परसों भी बारदाना दे दो, ईब इनका न्यू दादर दौड़े भाई, अगर इन्हें बारदाना मिल गया तो भाई ये नेता तो न्यू पूछेंगे भाई था मिल लग 3 साल लग के करे थे, गलत तो नहीं कह रहे भाई। जो से भाई न्यू सोचते जाति पाति के नेते हैं, एक आदमी मना खड़े होकर न्यू बता दो भाई मैं फलाना दिन लाइन में लग रहा था और हमारी कास्ट का नेता हमारा लवा कर न्यू बोल रहा भाई तेरे 5000 जो से लग गया किराया के मैं दूंगा, कया किसी भी नेता ना भाई आज लगे आठ लाओ भाई, कया किसी ने कया तो नहीं। ई बिन का यू रोड़ा हो रहा भाई, जे लोगों ने अपना संघर्ष करके बारदाना ले लिया भाई, थारा पन्ना के रह जाएगा। अरे मैं उत्तर नहीं बताना चाहूं भाई, इन दो सी बात है, चाहे प्रशासन है चाहे सरकार है, आज उठता बारदाना किया बरवा के उठेंगे, नहीं उठते नहीं है, चाहे कितना ही टाइम लग जियो गिल्ला खड़े हैं बैठा में, और जया मूर्ता उठ गए, जया मूर्ता उठ गए ट्रैक्टर में बैठ के उठना बाहर निकले, फिर किसी ने उठने जो कभी नहीं छोड़ने के भाई, यू भी हमारा प्रोमिस है। गलत तो नहीं कह रहे भाई, गलत तो नहीं कह रहा, कोई सा की टांग तो नहीं कांपती, दिल तो नहीं घबराना, खड़े हैं मेरे गिल्ला। पिछली बार भी मेरा लवा खासे, आओ जी नमस्कार जी, सत श्री अकाल जी, आओ जी फल से हमारे बुजुर्ग, आपका स्वागत है भाई। देख लो रहा, ये कहते हैं जिंदाबाद जवानी, जवानी तो या भाई जो से इस टाइम उठा अपने घर बैठ कर वीडियो गेम लग रहे हैं नहीं खेलने, या जो से लाइव देखने लग रहे हैं, या जो से साड़ी का ब्याह में जा रहे हैं बुरा चौड़ खाने, जवानी वाह एक जवानी ये है भाई, ये है जवानी। अगर तो भाई जवान तो आदमी अपना दिलता हुआ भाई, कोई उम्र तो नहीं हो करता है जवान। तो इब मैं सारे भाइयों का यह चीज कहना चाहूं कि भाई हम वेट कर रहे हैं, ये केक है नहीं गम है मर पे, और कोई उपचार नहीं। हम उड़ता अपने ट्रैक्टर लेकर ट्रैक्टर मार्च करेंगे भाई, अडानी करनी करेंगे कि नहीं करेंगे भाई, करेंगे। बतेना हाथ नहीं खड़े करे, कुछ और विचार है के अल तो हाथ खड़े कर रहे हैं, तो बहुत देश के हाथ खड़े कराने हैं अपन भाई, कराने हैं कि कराने हैं भाई। मेरे एक चीज नहीं समझ में आई कि आप इस देश के नागरिक नहीं, कि आप इस हरियाणा के नागरिक नहीं है भाई। एक चीज मैंने आपको एक लेटर दिखाया था अपना फेसबुक लाइव पे, मैंने मीडिया को भी वो लेटर दिया कि भाई ये लेटर चेक कर लो सन 2022-23 का, जिस लेटर के अंदर ये कह रखा कि भाई अभी अडानी साइलो के अंदर पेवा, गुमथड़ा, पाई, ये सारी मंडी क्योड़क, ये सारी मंडी जुड़नी है। किस किस ने वो लेटर देखा भाई फेसबुक पे, देखा
पढ़ा भाई वो लेटर आपके पास कंधों में पर्सनली भेज दूंगा। और दूसरी चीज ये है, सिर्फ और सिर्फ आज तो 4 किलोमीटर की लाइन लग गए, काल नहीं ये लाइन भी 10 किलोमीटर लग जाएंगी भाई। कैथल बाईपास लग जाएंगी, कैथल बाईपास तक लाइन लग जाएंगी भाइयों। और जब इन्हें नहीं समझ में आ गया यू एरिया इतना नरम है भाई, सारा हरियाणा तो कुर्सी पे बैठ कर बेचेगा। और यू एरिया अकेला ऐसा एरिया है जो सा अपना अनाज लाइन में खड़ा होकर लग जाएगा बेचेगा। ईव थाने देखा है खेतों पर ड्रोन से फिरते, किस किस ने देखे हैं भाई ड्रोन से? देखे हैं वे भाई अपनी सेल्फी लेने को नहीं आंदे, अपनी सेल्फी लेना है, अपनी सेल्फी लेने को नहीं आंदे वे तो पूरा कितना एरिया कौन से बड़े बड़े प्रोजेक्ट वास्ते जमीन लग रहे देखने। और इन्हें न्यूज से आ बह गया भाई जब यू एरिया इतना ठंडा नहीं भाई, उरे सड़क पर खड़े हो गए पता नाच बकवा दिया तो भी काल ने इनके 4 नोटिस काट के अपना यह जमीन भी हथियार लेंगे। गलत कह रहे हो भाई? तो आपा ने भाई शराफत और सभ्यता जरूरी है, लेकिन भाई आपा कमजोर नहीं है, कमजोर तो नहीं है भाई। और लास्ट में इतनी बात कहूं भाई, कोई सा भाई खड़ा होकर एक बूढ़ा समझ जाएगा, कोई परला करनी जाएगा, कोई देखे एनू फोन हाथ में लेकर पर ऐसी न जाकर भाई मैं तो नहीं कहूं मन ने जिसने जाना हो अगले 5 मिनट में बग जो, कोई नहीं देख रहा था ना कोई कुछ कंधा। लेकिन जो से खड़े हैं जिस तरह मेरा गिरना उठा 300-400 जने निग्गर खड़े रहे, पुलिस ने कहा भाई शुरू में 300-400 रह गए, सांझ होंदे होंदे हमने सोचा वे घटाएंगे, घटन की बजाय फोन कर करके गांव में मतलब बुलाने लग गए, वह संख्या बढ़ने लग गई थी भाई। तो इस एरिया की ताकत का एहसास इन सबने है भाई। और लास्ट में मैं सॉरी लास्ट तो कराया गया तो लास्ट बहुत दूर है, मैं हमारे आदरणीय बुजुर्ग गुरनाम जी फरल को आमंत्रित करता हूं कि वो अपने विचार रखें भाई। ताली बजा दो भाई एक बार। भाई पानी पिला दो पानी। भाई पहला तो मैंने पूछू पंजाबी समझ लोगे?